यस, गुड आफ्टरनून ऑल पार्टिसिपेंट। थोड़ा डिले हुआ पर शेयर स्क्रीन करने में, और सॉरी इसके लिए। अभी मैंने जगदीश प्रसाद मीना, ट्रेनिंग ऑफिसर NSTI कानपुर। आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो जिग एंड फिक्सचर का रहेगा। जिग एंड फिक्सचर का जो टॉपिक है वो ऑल मैकेनिकल ट्रेड, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट एंड टूल एंड डाई, ये चारों ट्रेडों में काफी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेगा। जिग और फिक्सचर एक स्पेशल टूल्स होते हैं जो बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग कंपोनेंट, अकॉर्डिंग ऑपरेशन के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। तो आज इसी के बारे में पढ़ना है और मैं इसके बारे में विस्तार रूप से बताऊंगा, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है। टोटल टॉपिक बड़ा है पर 1 घंटे में पूरा नहीं होता है, पर फिर भी मैंने इसमें कोशिश किया है कि आपको कवर कर दूं 1 घंटे में जितना जरूरी है जिग और फिक्सचर के बारे में। तो इसमें हम आज क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूं कि जिग फिक्सचर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू द जिग फिक्सचर, और सेकंड जिग क्या है और फिक्सचर क्या है। थर्ड नंबर पे मटेरियल यूज ऑफ जिग फिक्सचर, जिग में कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं इसके वो अलग अलग मटेरियल से बनाए जाते हैं, जो पार्ट्स होते हैं उनसे बनके एक जिग बनाया जाता है, जिग और फिक्सचर। इसके बाद उसका एडवांटेज क्या है, हम उसको बनाने के बाद उसमें फायदा क्या मिलता है, इंडस्ट्रीज में क्या फायदा है जिग फिक्सचर का। उसके बाद कितने प्रकार के जिग होते हैं और टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ जिग एंड टाइप्स ऑफ फिक्सचर। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिग और फिक्सचर होते हैं, वो अकॉर्डिंग ऑपरेशन, जो ऑपरेशन होता है उसके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। इसके बाद है एप्लीकेशन जिग और फिक्सचर का, इंडस्ट्रीज में क्या जरूरत है, कहाँ कहाँ पे सही यूज होता है। ये 8 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं 1 घंटे के लिए, और इसी पे डिस्कशन करके मैं आपको के बारे में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। इंट्रोडक्शन पे जाता हूं मैं पहले और आपको जिग फिक्सचर के बारे में बताता हूं। जिग एक और फिक्सचर, द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ एनी मास प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द interchangeability of facilities, easy assembly and reduction of unit cost. Second, mass production method demand of fast and easy method of machining work for accurate operation on it. इंडस्ट्रीज में जब हम काम करते हैं तो इनके थ्रू, जिग और फिक्सचर के थ्रू कोई प्रोडक्शन करते हैं, कोई कंपोनेंट को बनाते हैं, उत्पादन करते हैं। उत्पादन करते समय जिग और फिक्सचर की सहायता से मास प्रोडक्शन कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं, उसको जल्दी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इनका यूज करके, जिग एंड फिक्सचर का यूज करके हम जो कठिन से कठिन ऑपरेशन है, टफ ऑपरेशन है जिसमें काफी समय लगता है, काफी टाइम लगता है, उसको इजी कर सकते हैं हम लोग, और इजी से उसको बना सकते हैं। और उससे भी इजी ये होगा कि हम अनस्किल्ड लेबर से, इस सेमी स्किल्ड लेबर से भी हमें ये ऑपरेशन करा सकते हैं जिग फिक्सचर के माध्यम से। अगर किसी को ड्रिल कराना है, सपोज करो किसी जॉब में ड्रिल करना है, ड्रिल करने के लिए अगर हम डायरेक्ट किसी सेमी स्किल्ड वर्कर को देंगे तो वो ड्रिल नहीं कर पाएगा, पर जिग के थ्रू हम लोग उससे ऑपरेशन करा सकते हैं। इसका एडवांटेज आगे आएंगे। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन यही बताया गया है कि जिग और फिक्सचर की सहायता से हम लोग पार्ट्स बहुत सारे उत्पादन कर सकते हैं और उनके कॉस्ट कम कर सकते हैं प्रोडक्शन करके। सेमी स्किल वर्कर से हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। यही एक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट, ये जिग और फिक्सचर की एक इमेज बता रहा हूं मैं आपको। जिग जो ये दिखाया गया है, ये स्क्वायर बार है, उस पर ड्रिल कर रहा है।
ड्रिल करते समय ये ड्रिल आ रहा है ऊपर से, और ड्रिल को होल्ड करते हुए नीचे ड्रिल होता है। एक बुश लगा हुआ है प्लेट के ऊपर, वो प्लेट में बुश के थ्रू ड्रिल करता है। ड्रिल करने के लिए इसको गाइड करता है ड्रिल को, और नीचे एक वाइस है, वाइस जैसा है, वो होल्ड किया हुआ है। तो इसके थ्रू ये ऑपरेशन होता है, टूल गाइड होता है और जॉब होल्ड होता है। दूसरा फिक्सर, फिक्सर की इमेज एक बताइए, जो एक वाइस जैसा है, जो तुरंत जॉब को क्लैंप करता है, होल्ड करता है, पर इसको टूल को गाइड नहीं करता। तो इसके बाद नेक्स्ट जिग। जिग क्या है, व्हाट इज जिग? अभी मैं इसकी डेफिनेशन में जाता हूं, स्पेशली जिग क्या है और फिक्सर क्या है, दोनों को अलग अलग मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जिग हमारे, जिग मैनी बी डिफाइंड as a device which hold and located a workpiece and guidance and control one or more cutting tools. The holding of the work and guiding of the tool is such that they are located in true position relative to each other. जिग एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन में करते समय टूल को गाइड करता है और जॉब को होल्ड करता है, जिस जॉब में आपको ऑपरेशन करना है। सपोज करो ड्रिल करना है एक पाइप के अंदर या एक प्लेट के अंदर, तो वो क्या करेगा, प्लेट को पकड़ेगा और जो ड्रिल करेंगे वो ड्रिल को भी गाइड करेगा। दोनों को सही पोजीशन में लाने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए ये डिवाइस तैयार की जाती है। ये डिवाइस डिफरेंट डिजाइन में तैयार की जा सकती है, क्योंकि जैसा ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन का कंपोनेंट का जो साइज होता है और ऑपरेशन दोनों के अकॉर्डिंग ही ये तैयार किया जाता है। ये रेडीमेड नहीं मिलता है कि रेडीमेड मिल जाएगा। इसको जैसे जैसे डेवलप करते हैं, कोई भी कंपोनेंट, नया कंपोनेंट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंडस्ट्रीज में, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है, वो डेवलप करते हैं नए नए कंपोनेंट। उन कंपोनेंट को बनाने के लिए, प्रोडक्शन में लाने के लिए, ये एक दो पीस के लिए नहीं बनाया जाता, ये मास प्रोडक्शन के लिए बनाए जाते हैं। अगर कम क्वांटिटी में 2, 4, 10, 100 कंपोनेंट आपको बनाने हैं तो उसके लिए जिग की इतना रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर ये मास प्रोडक्शन अगर लेना है इससे तो जिग को बनाना पड़ेगा और जिग के थ्रू उस कंपोनेंट को सफल बनाना है। तो जिग क्या करता है, जॉब को होल्ड करता है और टूल को गाइड करता है, जो मैं आगे एग्जांपल भी बताऊंगा और स्केच के थ्रू आपको समझाने की, इसकी इमेजेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट जब हम जाएंगे, ये है जिग, ड्रिलिंग जिग। ड्रिलिंग जिग में ये कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स की आगे बात करूंगा। पर ये जो येलो कलर का एक प्लेट है, इसमें एक जिग, ये बुश लगा हुआ है, मैं कर्सर से आपको इंडिकेट कर रहा हूं, ये बुश लगा हुआ है, और इसके बाद ये कॉलम है पूरा, और ये बेस है इसका। इस बेस में ये है एक पाइप के अंदर होल करना है, ये पाइप है, ये ब्लू कलर का जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है हमारा, इसके अंदर होल करना है। अब इसको ये क्या कर रहा है, पकड़ भी रहा है। ये इंडेक्सिंग, इसमें अगर 4 होल करने हैं, डिपेंड करता है, इसमें एक भी होल हो सकता है और डिजाइन के अनुसार है, और 2 भी होल हो सकते हैं। तो इसमें जो जिग है, उस जिग के अंदर बुश के थ्रू, ये ऊपर बुश लगा हुआ है, उसमें ड्रिल डालेंगे, ड्रिल के थ्रू नीचे गाइड करता हुआ, क्योंकि ड्रिल आपका फिसलन है और सीधा इस कंपोनेंट के ऊपर ऑपरेशन हो जाएगा, ड्रिलिंग हो जाएगा। क्योंकि राउंड जॉब के ऊपर आप अगर ड्रिल करेंगे तो ड्रिल इमीडिएट फिसल जाता है। और दूसरा इसके अंदर ये फायदा है कि आपको मार्किंग करने की जरूरत नहीं होती है, पंचिंग करने की जरूरत नहीं होती है जिग के अंदर, क्योंकि यही इसकी एक खासियत है। इसमें न मार्किंग, आपका समय बचेगा, पंचिंग का समय बचेगा, और क्वालिटी में एक्यूरेसी जो आएगी कंपोनेंट के अंदर, ऑपरेशन की एक्यूरेसी वो बहुत अच्छी रहेगी। तो चेक करने, कंपोनेंट को बार बार चेक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बहुत कम। तो ये ऊपर से जिग के थ्रू ये ऑपरेशन किया गया है। तो ये एक जिग है। दूसरा एक ये जिग बताया गया है दूसरा, ये जिग में नीचे कंपोनेंट है ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का कंपोनेंट के ऊपर एक होल करना है, ये बुश लगाया हुआ है, ये प्लेट जो है ऊपर वाली टॉप प्लेट, ये फ्लैंज टाइप का है, हिंज टाइप का, इसको ओपन करेंगे, कंपोनेंट को बाहर निकाल लेंगे
और वापस ये नट जो लगाया हुआ है यहाँ से लॉक हो जाता है, और लॉक होने के बाद जो ये नट है, हेक्सागोनल नट है, इस नट से फोर्स दिया गया है कंपोनेंट को लॉक करने के लिए। कंपोनेंट को लॉक भी कर दिया इसने, और ये होल है, ये बुश के थ्रू यहाँ ड्रिल आएगा और ड्रिल आते हुए इस फ्लैंज में ड्रिल कर देगा। ये राउंड पीस एक फ्लैंज है, इसमें होल करना है तो ये होल कर देगा यहाँ से। तो विदाउट मार्किंग, विदाउट पंचिंग ये ऑपरेशन सफल करेगा। फिर इसके बाद इमीडिएट नट को खोलेंगे, नट को खोल के और इस प्लेट को ऊपर करेंगे, प्लेट को कंपोनेंट को हटा लेंगे इमीडिएट। फिर दोबारा यही कंपोनेंट ऐसा ही बार बार ऑपरेशन होता रहेगा। नेक्स्ट एक इमेज ये है, इसमें मैंने ये प्लेट है, प्लेट के थ्रू बुश है, बुश के अंदर ये ड्रिल डाला हुआ है। ये ड्रिल बुश गाइड करेगा ड्रिल को और ऑपरेशन क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। इससे क्या होगा कि हमारा जो ड्रिल है वो आउट नहीं होगा। और छोटे जो ड्रिल होते हैं, कम साइज के ड्रिल होते हैं, उनको ऐसे कुछ सरफेस पे एंगुलर ड्रिल करना होता है, एंगल में करना होता है, या राउंड शेप पे ड्रिल करना होता है, तो वहां पर ड्रिल फिसल के टूटने का चांस हो जाता है। तो टूटने से बचने के लिए और सही एक्यूरेसी में वर्क होने करने के लिए ये ड्रिल गाइड करने के लिए बुश लगाए जाते हैं, और बुश प्लेट में गाइड किए जाते हैं, जिससे ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और हमारा जिग के थ्रू प्रोडक्शन हो। अलग अलग राउंड जॉब को ये इमेजेस दी गई है। ये राउंड जॉब को होल्ड करने के लिए ये ऐसा डिजाइन किया गया है। ये नीचे का ब्लॉक है, वी ब्लॉक में इस जॉब को होल्ड किया हुआ है। होल्ड करने के बाद ऊपर एक प्लेट है, प्लेट में बुश लगा हुआ है। अब ये यहाँ से क्लैंप भी कर लेता है, जब ये नट को टाइट करते हैं तो क्लैंप हो जाता है, और ये बुश के थ्रू ड्रिल भी कर देगा। तो कंपोनेंट को गाइड भी कर रहा है और होल्ड कर रहा है, और आपके ड्रिल को गाइड कर रहा है। तो दोनों काम एक साथ करता है। इसके बाद फिक्चर, जिसके बारे में आपको बता दिया कि दोनों काम करता है एक साथ। आपके टूल को गाइड करता है, जॉब को होल्ड करता है, जिसमें मार्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसमें पंचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कंपोनेंट को लगाना है और ऑपरेशन करना है। नेक्स्ट जिग, फिक्चर। Fixture is a device which hold and locate a workpiece during an inspection or for a manufacturing operation. The fixture does not guide the tool. उससे सिमिलर है, पर इसमें ये एक काम नहीं कर रहा, ये आपके टूल को गाइड नहीं करता है। टूल को, जॉब को होल्ड करता है। जैसे कि आप लोग फिटर वाले क्या करते हैं कि फाइलिंग करते हैं। जब फाइलिंग करते समय वो जॉब को होल्ड करते हैं वाइस पर, बेंच वाइस में वो जॉब को होल्ड करके फाइलिंग करते हैं, साइन करते हैं। तो क्या होता है कि जो जॉब को होल्ड किया है उस डिवाइस को हम फिक्चर कहते हैं। टर्नर ट्रेड में जैसे टर्नर वाले लेथ पर टर्निंग करते हैं, टर्निंग करते समय राउंड जॉब को 4 जा चक में, 3 जा चक में जॉब को होल्ड करके टर्निंग करते हैं। तो जो टर्निंग करते समय जो जॉब होल्ड किया आपने, उस जॉब को टर्निंग किया, ऑपरेशन किया, तो वो टूल आपका एक फिक्चर, आपका चक हो गया, लेथ चक। उस समय लेथ चक आपका फिक्चर हो गया, ठीक है। और तीसरा मशीनिस्ट ट्रेड में यदि वो लोग ऑपरेशन करते हैं, एग्जांपल कि वो कटर के थ्रू, एंड मिल कटर के थ्रू कोई ऑपरेशन करते हैं, तो वाइस में जो जॉब को पकड़ते हैं तो वो आपका हो गया फिक्चर। एग्जांपल कटर जो होल्ड किया आपने आर्बर में, कटर को भी होल्ड करने वाला एक फिक्चर हो गया। कटर को जो होल्ड कर रहा आर्बर, वो भी एक फिक्चर हो गया। पर टूल गाइड नहीं होता है इसके अंदर, इसके अंदर जॉब को होल्ड करते हैं। तो यही एक डिफरेंस है इसमें जिग और फिक्चर में। नेक्स्ट फिक्चर की मैं इमेज बताऊंगा। ये वाइस, वाइस सभी जानते हैं, ये एक वाइस है, मशीन वाइस या बेंच वाइस अलग अलग है, ये मशीन वाइस है। इसमें जॉब को होल्ड करते हैं और होल्ड करके जो ऑपरेशन करते हैं टूल के थ्रू, तो ऑपरेशन करने के लिए जो जॉब होल्ड होता है वो फिक्चर हो जाता है, टूल गाइड नहीं होता इसमें। नेक्स्ट एक फिक्चर जो बनाते हैं, कुछ स्पेशल ऐसे फिक्चर्स होते हैं जिनको लोकेट करने के लिए स्पेशल बनाया है। ये एल टाइप का एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को होल्ड किया है। होल्ड करते समय कम लगना चाहिए, और जो ऑपरेटर है
वो ऑपरेटर टायर्ड भी नहीं होना चाहिए। अगर वो थक जाएगा काम करते, जटिल अगर आपका फिक्चर होगा, उसको बार बार खोलेगा, कंपोनेंट लगाएगा, थक जाएगा तो प्रोडक्शन कम निकलेगा, टायर्ड हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे डिजाइन करते समय बातों का भी ध्यान रखना होता है, वो आगे आएगा। तो ये फिक्चर हो गया हमारा। अलग अलग स्पेशल टाइप के फिक्चर होते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट कंपोनेंट की शेप है वैसे इसको डिजाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट, अब ये भी एक स्पेशल टाइप का है। अगर आपके पास ऐसा एक कंपोनेंट है, ये ऑटोमोबाइल पार्ट है, ये ऑटोमोबाइल पार्ट को आप ऐसे, अब इस पे कोई ऑपरेशन करना है, मिलिंग ऑपरेशन करना है, ड्रिलिंग करना है, तो आप वाइस में नहीं पकड़ सकते इसको। आप वाइस के पकड़ने का पॉसिबल ही नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसमें एंगल्स दिया हुआ है। तो राउंड शेप, वैसे इसका राउंड शेप भी है, एंगल भी दिया है, तो इसको आप वाइस में नहीं पकड़ सकते। वाइस में नॉर्मल जॉब पकड़ते हैं, सिंपल। पर ये ऐसे जॉबों के लिए स्पेशल फिक्चर्स तैयार किए जाते हैं डिजाइन करके, कंपोनेंट की आउट शेप को देखते हुए, उसका लेंथ, विड्थ, डाया, सभी चीजों को देखते हुए फिक्चर तैयार किए जाते हैं। इसमें ये फिक्चर आप ये कंपोनेंट को होल्ड करके रखा है। तो ऐसे कंपोनेंटों के लिए फिक्चर तैयार, ये प्रोडक्शन में लेना है इस कंपोनेंट को। ये कास्टिंग हो के कंपोनेंट है और इसकी मिलिंग करना है साइड से, तो ऐसे जॉब को होल्ड करके और मिलिंग कर सकते हैं। बस कंपोनेंट को लगाना है, इसमें नई मार्किंग करना है और सेटिंग कर देना है, वो कटर से इसको ऑपरेशन करके फिनिश कर देना है। कास्टिंग के जो एक्सेस मटेरियल है उसको फिनिशिंग करने के लिए। नेक्स्ट, आपने अभी कि ये मैं बता रहा हूँ फिक्चर, ये सभी देखते हैं। अगर बाइक का या साइकिल का जो व्हील होता है उसमें आउटनेस आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, हम साइकिल मैकेनिक के पास जाते हैं और वहां पे उससे साइकिल का आउटनेस का जो है उसको क्लियर मेंटेनेंस करवाते हैं। तो उसमें वो क्या कर रहा है, एक फिक्चर के अंदर साइकिल के व्हील को होल्ड करता है। तो ये होल्ड करने वाला एक फिक्चर है जो अपने कंपोनेंट को, आपके जॉब को, आपके व्हील को, आपके कंपोनेंट को उसने होल्ड किया सही पोजीशन में काम करने के लिए। तो ये भी एक फिक्चर हो गया। तो ये सभी समझ जाएंगे, इससे एक्सप्लेन हो जाएगा चाहे ये टायर से। अभी मैंने डिफरेंस बताया, आगे तो हम जिग और फिक्चर के बारे में तो मैं बता चुका हूं कि क्या जिग होता है और क्या फिक्चर होता है। पर यहाँ एक इमेज के थ्रू मैं दोनों को डिफरेंस बता रहा हूँ। जिग यहाँ पे दिया गया, ड्रिलिंग जिग दोनों ही, और यहाँ पे मैं ड्रिल कर रहा हूँ और इधर भी ड्रिल कर रहा हूँ, दोनों ही। पर इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे जो टूल को गाइड कर रहा है हमारा जिग, पर इधर टूल को गाइड नहीं कर रहा, इधर डायरेक्ट ड्रिल कर रहे हैं हम लोग। तो ये ड्रिलिंग फिक्चर हो गया अगर ये गाइड नहीं कर रहा। पर ये गलत प्रोसीजर है, रॉन्ग, क्योंकि अगर ये करेगा तो ड्रिल टूटेगा, प्रॉपर एक्यूरेट ड्रिल नहीं होगा, और इधर प्रॉपर एक्यूरेसी में ड्रिल होगा। इसमें यह भी होगा कि यहाँ पे जो ड्रिलिंग जिग है इसमें हम काम करेंगे तो इसमें मार्किंग नहीं करना पड़ेगा और हमें इसमें पंचिंग भी नहीं करना पड़ेगा। और इधर अगर सपोज करो 2 4 10 पीस है तो उसके लिए जिग नहीं बना सकते, करना है हमें, तो इसमें बहुत ही स्किल्ड कारीगर की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय की जरूरत है। वो क्या करेगा, इसको बराबर प्रॉपर मार्किंग करेगा, फिर पंचिंग करेगा, पंचिंग करने के बाद उस पर प्रॉपर वे में वो ड्रिल करेगा। ड्रिल फिर भी चांस है कि आउट हो सकता है, 100% गारंटी नहीं कह सकते कि ये जॉब एक्यूरेट निकलेगा। तो इसीलिए दोनों में डिफरेंस होगा कि ये टूल को गाइड नहीं कर रहा है और ये टूल को गाइड नहीं कर रहा है, ओनली जॉब को सपोर्ट दे रहा है, जॉब को होल्ड कर रहा है वी ब्लॉक में राउंड जॉब को, क्योंकि जिससे इसकी सरफेस इसको टच हो जाए, और इसमें जॉब को गाइड कर रहा है। नेक्स्ट, ऐसे ही एक और ये ड्रिल मशीन का ये भी एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे इधर ये जो ड्रिल कर रहा है एक ब्लॉक के अंदर, ये इसका हैंडल है, ये प्रेशर देके के कंपोनेंट को रोक रहा है और कंपोनेंट को फोर्स करके इसे लॉक कर दिया। और ये जो ड्रिल है, ये ड्रिल ये बुश के अंदर एंट्री हो रहा है और ये प्लेट के अंदर ये कंपोनेंट है, इसके अंदर ये ड्रिल कर देगा। तो ये ड्रिल इसी लोकेशन में जाएगा, इधर उधर आउट नहीं होगा। पर दूसरा डायरेक्शन में देखिए, टूल मेकर क्लैंप, एच क्लैंप बोलते हैं इसको, इसके थ्रू इस जॉब को होल्ड करा हुआ है और ये डायरेक्ट ड्रिल कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, डायरेक्ट ड्रिल करने से ये आगे पीछे भी शिफ्ट हो सकता है, करेक्ट सही लोकेशन में भी नहीं हो सकता, आउट भी हो सकता है, एरर भी आ सकता है इसके ड्रिल किए गए में, और ड्रिल टूट भी सकता है, जॉब रिजेक्ट भी हो सकता है। और इसमें इस वाले में जॉब रिजेक्ट भी नहीं होगा, ड्रिल टूटेगा भी नहीं।
क्योंकि ऑलरेडी उसका सपोर्ट मिल रहा है, टूल को गाइड मिल रहा है, वो प्रॉपर लोकेशन में मिल रहा है, जितना ड्रिल जाएगा नीचे गहराई में उतना ही बुश उसको गाइड कर रहा है, आउट नहीं होने देगा। और वो वाइब्रेशन भी करेगा किसी कारणवश तो उसका बुश उसको कंट्रोल कर लेगा। तो इसमें बुश लगाया जाता है जिग के अंदर। और फिक्सर के अंदर बुश नहीं है, डायरेक्ट ड्रिल किया हुआ है, डायरेक्ट ड्रिल कर रहे हैं, तो इसमें कंपोनेंट को रिजेक्शन के चांस हैं और इसमें चांस नहीं है। नेक्स्ट, इससे दोनों में सिमिलर आपको जिग और फिक्सर की इमेज दिखाने से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा शायद। नेक्स्ट, इसमें एक मिलिंग फिक्सर दिखाया है और दूसरा जिग दिखाया है। मिलिंग में भी एन मिल कटर के थ्रू हम कटिंग कर रहे हैं किसी जॉब को, वर्क पीस को, और इधर ड्रिलिंग जिग सेम ही है, मिलिंग में भी सेम है, पर इसमें बस जॉब को गाइड कर रहा है, टूल होल्ड नहीं होता है, गाइड नहीं होता। जिग और फिक्सर में डिफरेंस, इमेज से आपको काफी जानकारी हो गई होगी कि क्या है जिग और फिक्सर में क्या डिफरेंस है, पर फिर कुछ डिफरेंस है जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिग डिवाइस होल्ड द वर्क पीस एंड लोकेट द टूल, टूल को गाइड करता है और वर्क पीस को होल्ड करता है। फिक्सर ओनली जॉब को होल्ड करता है, टूल को होल्ड नहीं करता, गाइड नहीं करता। जिग लाइट वेट होता है, फिक्सर हैवी होता है इसके कंपेयर। जिग का कॉस्ट कम होता है मोर देन, पर फिक्सर कॉस्ट इज लेस कंपेयर्ड विद जिग। एक दूसरे की रेट में बहुत फर्क होता है, अंतर होता है, सेम रेट्स में नहीं बनते क्योंकि फिक्सर हैवी होते हैं। जिग डिजाइन इज जिग कॉम्प्लेक्स और फिक्सर डिजाइन लेस कॉम्प्लेक्स। जिग का जो डिजाइन होता है वो थोड़ा टफ होता है, डिजाइन करते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाता है। फिक्सर इजी होता है और जिग टफ होता है। आगे, कैन बी यूज द बोरिंग ड्रिलिंग जिग, रिमिंग जिग, टैपिंग जिग। ये ड्रिलिंग करने के लिए, रिमिंग करने के लिए, टैपिंग करने के लिए और इसी के लिए जिग का प्रयोग किया जाता है। और फिक्सर में शेपिंग, मिलिंग, स्लॉटिंग, प्लेनिंग, इनके लिए फिक्सर प्रयोग किया जाता है। शेपर मशीन पे अगर आपका फिक्सर का यूज करते हैं, वाइस में जॉब को होल्ड किया, बड़ी बड़ी प्लेटों को होल्ड किया, उनका सरफेस फिनिशिंग किया। मिलिंग पर यूज करना है, स्लॉटिंग काटना है स्लॉटर मशीन पर, यहाँ फिक्सर का यूज करते हैं। इसमें गेज ब्लॉक की जरूरत नहीं होती है और फिक्सर में गेज ब्लॉक की जरूरत होती है, जो गेज सपोर्ट करते हैं आपके कंपोनेंट को। ये डिफरेंस है। बाकी इसमें अनस्किल्ड लेबर काम कर सकती है, अनस्किल्ड स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर काम कर सकती है जिग में, फिक्सर में नहीं कर सकता। फिक्सर में फिक्सर के अंदर थोड़ा स्किल्ड वर्कर की जरूरत है, कभी कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कंपोनेंट कैसा है। इसके बाद डिजाइन, जिग का डिजाइन करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है। जिग का डिजाइन करते समय उसका फ्रेम, उसका बॉडी कैसा होना चाहिए, उसका क्लैंपिंग फीचर्स, उसकी कास्टिंग की बॉडी, उसका मशीन की हाइट को देखते हुए जिग का या फिक्सर का डिजाइन किया जाता है। जिस मशीन पर उसका ऑपरेशन होना है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, कंपोनेंट हैवी है या लाइट वेट है, कंपोनेंट का साइज, आउटर साइज, उसका शेप, उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी का डिजाइन किया जाता है। और उसके क्लैंपिंग फीचर्स, जॉब को कैसे पकड़े, जॉब को होल्ड कैसे करें, जिसमें होल्ड करते समय ज्यादा समय न लगे, कम समय में क्विक होल्डिंग, क्लैंपिंग होना चाहिए, इससे जल्दी से जल्दी जॉब होल्ड हो जाए। नेक्स्ट, लोकेटिंग एलिमेंट्स है, प्रॉपर पोजिशनिंग, जो हमारी पिने हैं जो ड्रिलिंग जिग में है या फिक्सर में है, वेल्डिंग फिक्सर में है, जो पिन्स हैं उन पिनों के लगाना है, यूज करना है, तो प्रॉपर वे में हो, सही लोकेटिंग में हो, तो ज्यादा से ज्यादा क्लैंप करे एरिया को और कंपोनेंट को। तो लोकेटिंग एलिमेंट्स उसके सही होने चाहिए, ये नहीं कि टफ हो, निकालने में और डालने में, लॉक करने में टाइम ज्यादा वेस्ट हो और ऑपरेटर भी उसमें परेशानी हो ऑपरेटर को। तो परेशानी होने के कारण वो क्या होगा कि समय ज्यादा लगेगा प्रोडक्शन में, तो कंपोनेंट की रेट बढ़ जाएगी ज्यादा। इसके बाद सपोर्टिंग सरफेस एंड बेस, जो नीचे का बेस होता है जिग में या फिक्सर में, तो बेस पे पिनों पे होता है, कुछ जिग ऐसे होते हैं, कुछ फिक्सर ऐसे होते हैं जिन पे पिन पे रेस्ट कराया जाता है, कुछ सरफेस पे कराया जाता है।
तो वो लोकेशन, डिजाइन और कंपोनेंट की सरफेस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। कंपोनेंट कैसा है, रफ है, फिनिशिंग है सरफेस उसकी, तो पिन का जो डिजाइन किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। सपोर्टिंग देने के लिए क्लैंपिंग एलिमेंट्स, टॉगल क्लैंप हो गया, स्क्रूज हो गया, पिन हो गया, इनको ध्यान में रखते हुए जिग का डिजाइन करना पड़ेगा। टूल गाइडिंग फ्रेम एंड बुश, उसके जो बुश होते हैं, टूल को गाइड करने वाले, ड्रिल को गाइड करने वाले बुश होते हैं, उन बुशों को डिजाइन करते समय देखना है कि वो लाइनर वाला बुश है या कॉलर वाला बुश है या थ्रेड वाला बुश है, वो कौन सा बुश उसमें सूटेबल रहेगा ऑपरेशन को देखते हुए। रिन्यूअल बुश है तो वो 4-5 टाइप के जो बुश हैं उन बुशों को प्रयोग में लाया जाता है, पर वो डिजाइन करते समय इनको ध्यान में रखते हुए डिजाइन करना चाहिए। इंडेक्सिंग प्लेट सिस्टम इन इफ नेसेसरी, अगर इंडेक्सिंग जिग होते हैं, सॉरी फिक्चर होते हैं या जिग भी होते हैं, तो उनमें जो प्लेट यूज करते हैं उन प्लेट सही कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा ना हो और वो इजी से मूवमेंट करे, सही लोकेशन में जॉब को होल्ड रखे और पोजीशन दे ऑपरेशन करने के लिए। ये सारे फास्टनिंग पार्ट और एक्चुअली एलिमेंट्स जो और एलिमेंट्स हैं अलग अलग इसके, उनको सभी को ध्यान में रखते हुए जो भी कंपोनेंट को ऑपरेशन करने के लिए जिग का डिजाइन करते हैं, और तो जिग का डिजाइन करते समय जो एलिमेंट्स प्रॉपर हो, जो सही लोकेशन पे सही जॉब को होल्ड करके रखे और प्रॉब्लम ना हो, निकलने में, ऑपरेशन करने में तकलीफ ना हो, रुकावट ना हो, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उस जिग का और फिक्चर का डिजाइन करना होता है। नेक्स्ट, मटेरियल। जिग और फिक्चर का मटेरियल, मटेरियल में क्या है कि जनरली यूजली मेड फॉर हार्डन मटेरियल एंड सॉफ्ट मटेरियल भी होता है, हार्ड भी होता है, दोनों जगह जगह लगाया जाता है। सॉफ्ट का भी होता है, एमएस भी लगाया जाता है, कहीं प्लास्टिक का भी लगाया जाता है मटेरियल के थ्रू। जैसे जिग बॉडी कास्ट आयरन की भी होती है, माइल्ड स्टील से बनाई जाती है। जिग बॉडी या फिक्चर का जो भी, ये कास्ट आयरन मेटल से बनाया जाता है, माइल्ड से बनाया जाता है। स्टड होते हैं, स्टड माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। बुश होते हैं, गन मेटल, OHNS एंड SCR। ये जो बुश होते हैं वो हार्ड मेटल से बनाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जैसे OHNS या SCR तो बुश घिसे ना जल्दी से, और गन मेटल से भी बनाया जाता है। पिन माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं, कार्बन स्टील से बनाई जाती हैं, जो जिग में और गेजों में, फिक्चरों में जो पिन लगती हैं जॉब को होल्ड करने के लिए। और माइल्ड स्टील की जो पिन बनाते हैं उसको केस हार्डनिंग किया जाता है, केस हार्डनिंग करके उनको मजबूत किया जाता है जिससे वो घिसे न, जिससे जिग की कॉस्ट भी कम हो। माइल्ड, अगर वो कार्बन स्टील से बनाएंगे तो पिन कॉस्टली हो जाएगा, तो इसीलिए उनको माइल्ड स्टील से बना के केस हार्ड करके और उसका यूज किया जाता है। नट है, नट माइल्ड स्टील है के बनाए जाते हैं, उनको केस हार्डन नट होते हैं। क्लैंप प्लास्टिक होते हैं, टॉगल क्लैंप होते हैं, एलो स्टील के होते हैं। ये क्लैंप इसलिए होते हैं क्योंकि वो कंपोनेंट के ऊपर स्क्रैच ना आवे। कुछ प्लास्टिक के भी बनाए जाते हैं कंपोनेंट, अगर एल्युमिनियम का है उस पे अगर हम लोहे के क्लैंप लगाएंगे तो उसपे स्क्रैच आ जाएगा, तो वह प्लास्टिक के भी मटेरियल से बने हुए क्लैंप का यूज करते हैं। ये मटेरियल हो गया आपका जिग एंड फिक्चर का। नेक्स्ट, तो एलिमेंट्स ऑफ जिग एंड फिक्चर। जिग फिक्चर का एलिमेंट कौन कौन से पार्ट से जिग एंड फिक्चर बनाया जाता है, तो इसमें बॉडी होता है, इसमें लोकेटिंग पिन होता है, क्लैंपिंग एलिमेंट होते हैं। बॉडी आपका जो भी चारों तरफ से कवर करता है पूरा फ्रेम, जिग का या फिक्चर का बेस होता है, फिक्चर का बेस होता है, जिग का पूरा कॉलम, पूरा फ्रेम होता है, वो बॉडी होता है। वो कास्ट आयरन की भी बताई है मैंने, या माइल्ड स्टील की भी है, उसमें दिखाया गया है। लोकेटिंग पिन जो आपके कंपोनेंट को लॉक करके रखें, ये लोकेटिंग पिन हार्ड मेटल की होती हैं, माइल्ड स्टील से भी बनाते हैं और उसको केस हार्ड कर दिया जाता है। क्लैंपिंग एलिमेंट, जो क्लैंप करना और लोकेटिंग दोनों में डिफरेंस है। क्लैंप का आपको कंपोनेंट को पकड़ना और लोकेटिंग फोर्स करके रखना। तो क्लैंपिंग एलिमेंट्स टॉगल क्लैंप हो गया, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्लैंपिंग एलिमेंट्स हैं। स्क्रू, जो स्क्रू हैं आपके नट बोल्ट हैं, एलन हेड स्क्रू हैं जो आपके कंपोनेंट को जोड़ेंगे। ब्लॉक्स होते हैं, टॉप प्लेट होती है, बेस होता है, इनको जोड़ने के लिए, एक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए स्क्रूज लगाए जाते हैं। तो अलग अलग स्क्रूज होते हैं, कई काउंटर सिंकिंग लगाए जाते हैं, कई काउंटर हेड बोल्ट लगाए जाते हैं। वो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, जिग का डिजाइन करते समय ही उसमें लिख दिया जाता है कि इस जिग के अंदर ये स्क्रू लगेंगे।
कितना साइज का है, M10, M8, M12, जितना हैवी जिग होगा, फिक्चर होगा, तो उसको उस हिसाब से जिग स्क्रू का यूज किया जाता है। बुश गाइड प्लेट जो टॉप में होती है जिग के अंदर, जिसके अंदर बुश लगा होता है, तो बुश को गाइड करके रखती है। उसके अंदर प्रेस फिट होता है, बुश रिन्यूअल स्लाइडिंग होता है, अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग बुश को उसमें फिट किया जाता है, बुश फिट होता है। इसके बाद वर्क होल्डिंग या गाइड ब्लॉक जो जॉब को होल्ड करता है फिक्चर के अंदर और ये जिग के अंदर भी जो ब्लॉक्स होते हैं, जैसे वी ब्लॉक, वो टूल को नहीं, जॉब को होल्ड करता है। ऐसे जो डिवाइस गाइड ब्लॉक होते हैं, जॉब को होल्ड करते हैं, वर्क को होल्ड करते हैं, वो गाइड ब्लॉक है, होता है एक एलिमेंट। इसके बाद डावल पिन होती है जो फास्टनर में आती है। डावल पिन एक्यूरेसी में लोकेशन को प्रॉपर होल्ड करके रखना, दो पार्टों को प्रॉपर होल्ड करके रखना, डावल पिन का प्रयोग किया जाता है। जो टॉगल क्लैंप जो इमीडिएट क्लैंप कर देता है कंपोनेंट को, टाइम नहीं लगता है इसमें। इसके बाद बुश है, बुश अलग अलग होते हैं, हार्ड मेटल से बनाए जाते हैं, जो भी बताया था। इसमें फिक्स बुश होते हैं, प्रेस फिट बुश होते हैं, लाइनर बुश होता है, रिन्यूएबल बुश होता है, स्क्रू और क्लैंपिंग होता है, स्पेशल बुश होते हैं। तो ये बुशे आगे आएंगे, इनकी डिटेल्स। जैसे जैसे इनका स्क्रू है तो स्क्रू से लॉक होता है बुश, इसलिए उसको स्क्रू क्लैंपिंग बुश बोलते हैं। रिन्यूअल बुश को वो होती है कि जो चेंज हो जाता है, एक बार ऑपरेशन का प्लेट वही रहेगा, पर उसके ऑपरेशन के लिए जो ड्रिल का जो साइज है, वो उसको चेंज करने के लिए दूसरा बिस उसमें लगा दिया जाता है, रिन्यूएबल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लाइनर जो प्लेन होता है, उसमें कॉलर नहीं होता। स्पेशल बुश, स्पेशल बुश में क्या होता है कि एंगुलर में कोई जो एंगुलर जॉब है, उसमें अगर ऑपरेशन करना है हमको एंगल में, तो वहां पे वो एंड तक बुश को भी एंगल दिया जाता है, जिससे एंगल टू एंगल मैच कर जावे और वो हमारा ड्रिल डैमेज ना हो, इसीलिए स्पेशल बुशों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ये एलिमेंट्स दिखाया गया है एक इमेज के थ्रू। इसमें बहुत सारे क्लैंपिंग स्क्रू है। देखो ये विंग नट है, विंग नट के थ्रू ये क्लैंपिंग स्क्रू है जो आपके कंपोनेंट को दबाव देके फोर्स के थ्रू इसको लॉक कर देती है। सपोर्टिंग इधर है जिग ब्रैकेट, ये जिग ब्रैकेट है जिसके थ्रू हम लोग ये पिन लगी हुई है और उसको जिग के थ्रू कंपोनेंट को लॉक कर रहा है और ऊपर से विंग नट के थ्रू प्रेशर दिया जाता है। ये सपोर्टिंग पिन, ये जो कंपोनेंट है आपका जिसमें ऑपरेशन होना, उसको सपोर्ट दिया गया पिनों के थ्रू। 3 पिन है, कोनिकल टेपर टाइप की पिन है, इन पे कंपोनेंट आपका रेस्ट करेगा, तो सपोर्टिंग पिन बोलेंगे इनको। नीचे बेस है, ये बेस इसका नीचे होता है, उसमें देखो पिन, पिन इसमें इंसर्ट है, इसमें पिन को फिट किया गया है, तो ये बेस है आपका जिग का। और ये नीचे टेबल है मशीन, ये मशीन टेबल के ऊपर बैठता है। इधर लोकेटिंग पिन है जो साइड से आपके कंपोनेंट को लॉक कर रहा है, एक नीचे से है एक साइड से, दो साइड से कंपोनेंट को लॉक किया गया है ये। तो इसमें ये एडजस्टेबल है, कंपोनेंट आगे पीछे कर सकते हैं। कंपोनेंट का अगर साइज थोड़ा सा यहाँ से एंड से लेके और 20 मिलीमीटर की लेंथ में आपका ड्रिल होना है, तो हो सकता है कि आपका 20 इंच का 25 mm चेंज हो जाएगा, तो सेम ऑपरेशन, तो लेंथ ये इसको हमारे जो एडजस्टेबल लोकेटिंग पिन है इसको एडजस्ट कर लेंगे और आपका साइज में दूसरा जो रिक्वायरमेंट साइज है उसमें इसी ड्रिल से ऑपरेशन हो जाएगा। अगर ड्रिल का साइज चेंज नहीं हुआ, ड्रिल का साइज चेंज नहीं हुआ है, बाकी लेंथ में जो साइज चेंज हुआ है, तो इसी से काम आ जाएगा, इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं। इसमें जिग बुश लगा हुआ है, हार्डर मटेरियल, जिससे आपका ड्रिल को गाइड कर लेगा। और ये आपका एक ड्रिल है जिसके थ्रू ऑपरेशन होता है। तो एलिमेंट्स ऑफ जिग एंड फिक्चर, क्लैंपिंग स्क्रू हो गया, जिग ब्रैकेट हो गया, सपोर्टिंग पिन हो गया, बेस हो गया, मशीन टेबल हो गया है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनके थ्रू ही एक जिग तैयार होता है। इसके बाद ये सपोर्टिंग लोकेटिंग पिन, ये जो पिन होती है ये फिक्चर में या जिग में आपके कंपोनेंट को सपोर्ट करती हैं, वर्क होल्ड को, जो वर्क है आपका उसको रेस्ट करने के लिए भी उसमें पहले वाले एलिमेंट्स के अंदर बताया, नीचे 3 पिन लगी हुई हैं, ऐसे जो को रेस्ट करने के लिए लगाई जाती हैं। इससे क्या होता है कि ये पिनों के थ्रू एक तो रेस्ट प्रॉपर हो और दूसरा उसका बेस नहीं खराब हो। पिन चेंज कर सकते हैं, बार बार कंपोनेंट लगेगा, बार बार लगेगा, तो क्या होगा, अपना बॉडी जो बेस होता है जिग का वो घिस जाएगा, घिसेगा तो पूरा डैमेज हो जाएगा, एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी। तो ये पिनों को लगाने से आपका बेस भी नहीं घुसेगा, पिन घिस भी जाएगी कुछ दिन बाद, तो उसको हटा के दूसरी पिन डाल देंगे,
तो पिन में खर्चा कम आता है और उसके ऊपर प्लेट पे ज्यादा खर्चा आएगा, पूरी बॉडी खराब हो जाएगा। तो नीचे इसमें एडजस्टेबल भी कर सकते हैं, कंपोनेंट को आपको और उठाना है या कम करना है तो आपको एडजस्टेबल टाइप की पिन भी लगती है, फिक्स टाइप की होती हैं, वो डिपेंड करता है वर्क के अकॉर्डिंग। लोकेटिंग पिन, लोकेटिंग पिन भी ऐसे ही है, लोकेटिंग और वो दोनों पिन मैं बता चुका हूं। क्लैंपिंग एलिमेंट्स, क्लैंपिंग एलिमेंट्स जो है ये देखो, ये कैम टाइप का एक एलिमेंट्स है, इसके थ्रू आप इमीडिएट नीचे दबाओ, कंपोनेंट आपका दब जाएगा, लॉक हो जाएगा। ये कंपोनेंट वर्क पीस है ये वाला, और ये डी में है ये कंपोनेंट। अगर आपको खोलना है इमीडिएट इसको उठा दो, रिलीज कर दो और ये इमीडिएट आपका कंपोनेंट, इसमें टाइम नहीं लगेगा। आपने कंपोनेंट लगाया और इमीडिएट इसको फोर्स कर दिया तो ये कंपोनेंट आपका रुक जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो ऐसे क्लैंपिंग एलिमेंट्स हैं जो इधर इधर रैक और पीनियन के थ्रू, रैक से इमीडिएट नीचे फोर्स करो, जैसे हमारा हेड प्रेस है उसमें भी होता है, एक इसके थ्रू प्रेस होती है, उसमें इमीडिएट नीचे फोर्स दिया जाता है। तो फोर्स देके इसको तो लॉक कर सकते हैं, लॉक करने के बाद ये आपका कंपोनेंट वर्क पीस लॉक हो गया। तो ये जल्दी से जल्दी लॉक करने की समय न लगे, समय लगेगा तो हमारा टाइम बढ़ेगा ऑपरेशन का, और टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन नहीं निकलेगा और ज्यादा समय में कम प्रोडक्शन निकलेगा। अगर लॉक करना, होल्डिंग को खोलना और बंद करना हो तो जॉब को, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्लैंपिंग एलिमेंट्स अलग अलग है जो जल्दी से जल्दी जॉब को होल्ड करें और जल्दी से जल्दी ओपन करें जॉब को इजी से। जिग और बूथ, जो बूथ बता रहा था मैं अलग अलग जिग के, ये बूथ होते हैं अलग अलग, जिनके अंदर क्या होता है कि बूथ आपके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो कार्य के अकॉर्डिंग, ऑपरेशन के अनुसार साइज भी चेंज हो जाता है इनका। कोई 8 mm का ड्रिल करना है, किसी में 10 mm का ड्रिल करना है, किसी में 12 mm का करना है, तो बुश भी उसी अकॉर्डिंग बनेगा 10 mm इनसाइड। तो ये आपका प्लेट में बुश लगा हुआ है, बुश को लॉक किया साइड से इधर, और ये वी ब्लॉक बनाया गया है, वी ब्लॉक के अंदर जॉब रेस्ट करेगा और आपका बुश के थ्रू ड्रिल जाएगा और ऑपरेशन करेगा। ये सारे बुशेज हैं, प्लेन बुश है, कॉलर बुश है, लाइनर बुश है, सभी अलग अलग टाइप के बुशेज बनाए जाते हैं। ये रिन्यूअल बुश, ये रिन्यूअल बुश क्या होता है, एक ऐसा बुश है जिसके थ्रू आप इसको हटा सकते हैं और दूसरा बुश डाल सकते हैं। एक ये बुश को चेंज कर सकते हैं। सपोज करो एक प्लेट है, इसके अंदर एक ऑपरेशन हो रहा है और इसको हटा के दूसरा आपको निकाल के दूसरा लगाना है, तो ये स्क्रू के थ्रू टाइट कर सकते हैं। ये स्क्रू लगाया गया है और स्क्रू के थ्रू उसको टाइट कर दिया जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू डाल दिया जाता है जिससे खोलने से ये क्या होगा कि आपका बुश बाहर आ जाएगा, निकलेगा। जब आपको लॉक करना है तो स्क्रू से टाइट कर दो तो बुश निकलेगा नहीं, खोलना है, रिप्लेस करना है आपको, बुश दूसरा चेंज करना है, तो ये रिन्यूअल बुश होता है। अलग अलग उसका यूज कर सकते हैं। ये कलर में भी दिखाया गया है मैंने, कलर के थ्रू। तो इसमें एक लाइनर बुश होता है, उसके अंदर बिठा दिया जाता है, ये जो ब्लू कलर का होता है एक, और ये पिंक कलर का है, ये ब्लू कलर का लाइनर बुश है, ये फिक्स रहेगा। और इसके बाद ये जो रिन्यूअल बुश है, ये पिंक कलर में ये बुश है, और ये एक स्क्रू है सलेटिया कलर का, ये स्क्रू से लॉक कर दिया जाता है। जब निकालना होता है तो इसको हटा के और इसको लगा दिया जाएगा, दूसरा बुश लगा सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, कभी कभी एक ही जिग से हमें अलग अलग ड्रिल करने पड़ते हैं। जैसे हमें समझ करो साइज डायमेंशन वही है, बस ड्रिल का साइज बढ़ जाता है। अगर किसी 8 mm का 10 mm का ड्रिल करना है कंपोनेंट में, तो पहले 8 mm का करने के लिए ये बुश लगा दिया, इसी को हटा के अगर 10 mm करना है, 10 mm करना है, तो क्या होगा, इस बुश को हटा के दूसरा बुश लगाएंगे, उसकी आईडी इंटरनल डायमीटर चेंज हो जाएगा, ओडी वही रहेगा, आउटसाइड डायमीटर रहेगा जो प्लेट के अंदर जा रहा है। लाइनर का जो साइज है उसी के अकॉर्डिंग उसका साइज को मेंटेन किया जाता है, तो कोई चेंज नहीं होगा। इससे एडवांटेज ये रहेगा कि हमारा एक बुश से ही हमारा सारा ऑपरेशन कवर कर लेगा, उसका कॉस्ट कम आ जाएगा, क्योंकि नया कोई जिग नहीं बनाना पड़ेगा। नहीं, नया जिग बनाएंगे तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो कंपोनेंट पे उसकी रेट बढ़ेगी। तो इसीलिए रिन्यूअल बुश का प्रयोग किया जाता है चेंज करने के लिए। ये स्पेशल बुश, एक बुश है स्पेशल। ये क्या होता है, एंगल में अगर होल करना है हमको, किसी एंगुलर में ड्रिल करना है, तो एंगल क्या है, नीचे वाला ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट में एंगल लगा हुआ, ये एंगल कंपोनेंट है। अगर ये एंगल नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारा ये अनसेफ हो जाएगा, ड्रिल जो ड्रिल आएगा उसको गैप मिल जाएगा ऑपरेशन करने, और ड्रिल टूटने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए कंपोनेंट ड्रिल न टूटे, हमारा टूल नेट डैमेज हो,
ब्रोकन ना हो, इसीलिए ये इसका प्रयोग किया जाता है, इसको एंगल में दे दिया जाता है जिससे नीचे से नीचे लंबे तक समय टच तक वो गाइड करे हमारे टूल को, उससे बचने के लिए किया जाता। अच्छा, अभी इसके बाद हमारा एडवांटेज ऑफ जिग एंड फिक्चर। एडवांटेज क्या है जिग फिक्चर के, ये क्यों बनाए जाते हैं? अभी आपको काफी कुछ तो समझ बनाए क्यों जाते हैं, इसमें लिखा है कि इट कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जिग और फिक्चर ऐसे होते हैं जिनमें हम मार्किंग करने की जरूरत नहीं होती है, फिक्चर पंचिंग करने की जरूरत नहीं होती है, तो उसको सीधा कंपोनेंट को लगाना है और ऑपरेशन करना है। और स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर से हम काम करा सकते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा निकाल सकते हैं, क्वालिटी ज्यादा निकाल सकते हैं, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं जिग फिक्चर के थ्रू। सेमी स्किल्ड मशीन ऑपरेटर भी हम यूज कर सकते हैं, इजीली वो ऑपरेट करेगा, काम करेगा। इसके बाद इन रिडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी इनसे। अगर इनके थ्रू हम कोई कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करेंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि आज के समय में जो कंपटीशन है मार्केट में इंडस्ट्री में, वो कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन निकालें और कॉस्ट को मेंटेन करें, कॉस्ट कम से कम कॉस्ट में अच्छा माल उत्पादन तैयार करें। वो डिपेंड करेगा जिग और फिक्चर की कॉस्ट डिजाइन के ऊपर, कि वो डिजाइन ऐसा हो उसका कि कम समय में वो अपना कॉस्ट ज्यादा प्रोडक्शन करे और कॉस्ट को कम करें और क्वालिटी भी अच्छी दे, बेहतर दे। तो इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इसके बाद एलिमेंट मार्किंग, पंचिंग, पोस्टिंग, अलाइनमेंट, ईटीसी, ये सब इसके थ्रू ही पॉसिबल है, नहीं करना पड़ेगा आपको, ये मेंटेन हो जाएगा आपका। कॉम्प्लेक्स एंड हैवी कंपोनेंट कैन बी मशीन क्वाइट इजीली। आपके हैवी जो कंपोनेंट हैं उनको इजी से आप लोग मशीनिंग कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं उसको। जिग फिक्चर इंक्रीज द ऑपरेशन सेफ्टी, जो भी आपका जिग फिक्चर पे जो काम करते हैं सेफ्टी को आप इंक्रीज कर सकते हैं, ऑपरेशन करते समय कोई एक्सीडेंट ना हो, इजी ऑपरेशन हो, उनको बात को ध्यान में रखते हुए आप सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस पे इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी और इट कैन प्रोड्यूस हाई एक्यूरेसी ऑफ पार्ट, ये भी आप अच्छे एक्यूरेसी वाले बना सकते हैं। सेमी स्किल्ड मशीन ऑपरेटर ये हो गया। और इसके बाद आपका हैंडलिंग, सिंपली द वर्क हैंडलिंग, द एलिमेंट्स ऑफ सेटिंग द रिक्वायर्ड बिफोर मशीनिंग, तो समय कम लगेगा आपका मशीनिंग में, पहले सेटिंग में टाइम जो लगता है जॉब को सेट करने में, ऑपरेशन करने के लिए, वो टाइम कम लगता है, तो उसको बचाने के लिए आपका एलिमेंट्स जो है सेटिंग में टाइम कम के लिए आपको मशीनिंग करने से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। ये सारे लाभ हैं इसके। टाइप्स ऑफ फिक्चर हो गया, टर्निंग फिक्चर हो गया, मिलिंग फिक्चर हो गया, ब्रोचिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया। टर्निंग फिक्चर आपने मैंने बता ही दिया कि लेथ पे जो भी लेथ चक हो गया, मैंडल हो गया, ये सारे टर्निंग फिक्चर हो गए। मिलिंग में आपने इंडेक्सिंग हो गया, जो गियर काटता है, तो वो इंडेक्सिंग फिक्चर हो गया जो होल्ड करता है। ब्रोचिंग, ब्रोचिंग में आपने कीवे काटने के लिए काम आता है मशीन का, इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, तो जॉब को होल्ड करके रखता है और कीवे कट जाता है, ऊपर से फोर्स आता है, वर्टिकल फोर्स भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वो डिजाइन के ऊपर है। ग्राइंडिंग फिक्चर, ग्राइंडिंग करने के लिए आपने देखा मैग्नेटिक चक होता है, वो आपके जॉब को होल्ड कर लेता है और व्हील मूवमेंट करता है, तो जॉब को तो होल्ड किया ग्राइंडिंग मैग्नेटिक चक ने, तो ग्राइंडिंग फिक्चर हो गया वो। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग फिक्चर जो भी मिलिंग का बताया मैंने। वेल्डिंग फिक्चर, वेल्डिंग फिक्चर एक ऐसा है कि जो पाइप होते हैं अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा गाड़ी, बाइक है, बाइक का सारे गार्ड है, पीछे के एक कैरियर है, वो सबको वेल्डिंग होता है, अलग अलग पाइप के अलग अलग टुकड़ों में बनता है, सबको असेंबली करके फिर वेल्डिंग होता है। तो वेल्डिंग करने के लिए फिक्चर तैयार किया जाता है और फिक्चर में उसको सेट करके फिर वेल्डिंग किया जाता है, तो वो वेल्डिंग फिक्चर से का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आगे इमेज बताऊंगा आपको। ये टर्नर का जो फिक्चर मैंने बताया है, दोनों ये लेथ चक में होल्ड किया डायरेक्ट, ये लेथ चक आपका फिक्चर हो गया। ये एक व्हील है, इस व्हील को कट लगा रहा है, तो ये चक में होल्ड नहीं किया, ये मैंडल में होल्ड किया, बिटवीन सेंटर जॉब को होल्ड कर रखा है, और मैंडल को होल्ड करने का मतलब ये मैंडल इसका फिक्चर हो गया इसके लिए। इसके बाद मिलिंग फिक्चर है, इसके बाद आपका ब्रोचिंग है। ब्रोचिंग ये इंटरनल ब्रोचिंग है, ये जॉब है आपका, और वो टूल आ रहा है, ये टूल के थ्रू इसमें स्लॉट काट रहा है, तो जॉब को तो होल्ड किया इसने, फिक्चर ने। नेक्स्ट, ये इंडेक्सिंग जो मिलिंग का है, तो आपके गियर ब्लैंक है, इस ब्लैंक को इसने होल्ड करके रखा है और आपके टूल फ्री है, तो ये भी एक फिक्चर हो गया इंडेक्सिंग। ये मैं बता रहा था वेल्डिंग फिक्चर। आप ये वेल्डिंग फिक्चर में देखेंगे तो क्या है कि ये फिक्चर देखो, ये पाइप है, ये वाला यू टाइप में है,
ये एक अलग है, ये एक अलग है। ये अलग अलग पाइप का शेप दिया गया है, डाई से या जो भी है फॉर्म में दिया गया है। इसको ही फिक्चर में रेस्ट करा दिया, फिर इसके अंदर ये जो ज्वाइंट है, इन ज्वाइंट में इसको वेल्डिंग कर दिया जाता है। ये ज्वाइंटों को वेल्डिंग करके और उसको निकाल दिया जाता है। तो वेल्डिंग, क्योंकि अलग अलग पाइप को अलग रख के तो कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए एक फिक्चर बना दिया और फिक्चर में रखा और बस वेल्डिंग लगा दी। फिक्चरों में पाइप को अलग अलग टुकड़ों को रखने के बाद वेल्डिंग करके और आगे इसको बढ़ा दिया गया है। तो कंपोनेंट तैयार हो जाता है आपका इजी से। इसके बाद गेज में चेक हो जाता है। ये टाइप्स ऑफ जिग: एंगल जिग, ओपन जिग, बॉक्स जिग, लीफ जिग, डायमीटर जिग, रिंग जिग और टेम्पलेट जिग, और बहुत सारे जिग्स हैं कार्य के अकॉर्डिंग। पर बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि आपको जिग और फिक्चर होता क्या है, ये कैसे काम करता है। ये एंगल जिग है, मैंने एक दिया। ये एंगल जिग में देखो, ये आपको एक ऐसा एंगल है, ये कंपोनेंट है यहाँ के अंदर, इसके अंदर डाला हुआ है। ये जो ये मैंने लाइनिंग खींची है, हैचिंग लाइन खींची हुई है ऐसे, ये कंपोनेंट है। और इसके ऊपर कॉर्नर में ड्रिल करना है। अगर आप मैनुअली करोगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसको ड्रिल कर पाएंगे और एक्यूरेसी में कर पाएंगे, और प्रोडक्शन में तो पॉसिबल ही नहीं है ये। तो ये बुश है, बुश के अंदर ये ड्रिल आया और एक कॉर्नर में से ड्रिल कर दिया, तो आपका ये पाइप है, पाइप के अंदर ये ड्रिल हो चुका है। तो ये डिजाइन, ये जो ब्लॉक दिया है नीचे, ये फिक्चर का काम कर रहा है, ये जिग का काम कर रहा है। तो होल्ड करना और जॉब को होल्ड करना, टूल को गाइड करना ही जिग है। ये एंगल जिग है। नेक्स्ट, ये ओपन जिग है। ओपन जिग में क्या किया कि कंपोनेंट, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर कंपोनेंट को रखा और ये दो क्लैंप है, क्लैंप के थ्रू लोड किया। लोड करने के बाद इसमें स्लॉट काटा हुआ बॉडी के अंदर, ये जो जिग प्लेट है, इस प्लेट में एक बुश डाल दिया और इसके अंदर स्लॉट में डाल दिया। डालने के बाद क्या है, जब ये बोल्टों को टाइट करेंगे, क्लैंप से टाइट करेंगे, तो ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि स्लॉट के अंदर फंसी हुई है प्लेट, और ये जिग से आप ड्रिल कर देंगे तो कंपोनेंट भी लॉक हो गया और ड्रिल भी आपका हो गया। तो ये इजी हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्लैंपिंग ओपन टाइप जिग। बॉक्स टाइप जिग हो गया। बॉक्स में क्या होता है, ये अंदर कंपोनेंट डालते हैं इसमें, उसमें ऊपर से डाला था, इसमें अंदर कंपोनेंट डाल के, इसको भी वही है कि ये क्लैंप कर दिया, कंपोनेंट को क्लैंप कर दिया हुआ है, और इधर भी कुछ डाले हुए हैं बॉक्स में, इधर से ड्रिल कर सकते हैं इसको। एक बेस ये हो गया, एक बेस ये हो गया। तो इसमें दोनों टाइप से, इधर से भी ड्रिल करना है, इधर से भी ड्रिल कर दिया, तो एक ही जिग से दो साइड ड्रिल हो गया। इधर बुश लगा हुआ है, एक ड्रिल ये करना है क्योंकि कंपोनेंट लॉक तो यहाँ से हो गया, और इधर से ये प्लेट, जब प्लेट हटा के फिर ये कंपोनेंट को बाहर कर लेंगे, नीचे रेस्ट किया हुआ है लोकेट के थ्रू। तो बॉक्स टाइप जिग हो गया। लीफ जिग है। लीफ जिग में ये विग नट लगा हुआ है, ये विग नट से कंपोनेंट ये हटाएंगे और ये कंपोनेंट को बाहर निकाल लेंगे। जब दोबारा कंपोनेंट रेस्ट करा के लीफ जिग को लॉक करके, ये प्लेट को लॉक करके और इससे लॉक कर देंगे हम लोग, और ये दो बुश है फिर ड्रिल कर लेंगे। इसको लीफ बोलते हैं। नेक्स्ट, डायमीटर जिग। राउंड जॉब को कोई आपको ड्रिल करना है तो ये डायमीटर जिग हो गया, और इसमें आपको पहले बता चुका है इसके बारे में। ये एंगुलर में बोला था, एक स्पेशल बुश बनता है। देखो ये एंगुलर, ये बुश है हमारा, ये बुश एंगल में दिया गया है। ये एंगल में जो दिया गया है, ये इसलिए थोड़ा ये नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें चिप्स निकलने की जगह नहीं है, पर इसके ऊपर रहता है ये 5-7 मिलीमीटर 10 मीटर का आपका गैप रहता है, जिससे चिप्स निकल के, जैसे इसमें चिप्स निकल रहा है देखो, क्योंकि ये टच किया है गलत है तो इसमें चिप्स निकलने के लिए जगह नहीं बची है। पर ये एंगुलर इसलिए दिया गया है कि ये ड्रिल यहाँ तक सपोर्ट करे, तो ड्रिल टूटे नहीं आपका। तो ये आपका एक जिग हो गया और फिक्चर हो गया। इसमें आपका एप्लीकेशन क्या है, इसकी जरूरत क्या है, तो इसकी जरूरत आपको मास प्रोडक्शन में जरूरत है। जिग आपका मास प्रोडक्शन में यूज होता है इंडस्ट्रीज में। इसका जो पार्ट्स होते हैं, इंस्पेक्शन जो पार्ट्स होते हैं इनके, उनमें क्वालिटी में चेक करने की कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल जब कंपोनेंट को चेक करता है तो उसमें वैसे मैनुअल जो कंपोनेंट बनता है उसको चेक करना पड़ता है। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं एंगुलर में ड्रिल करना या एंगुलर में ड्रिल करना, उसको चेक करने के लिए स्टैंडर्ड रूम में टाइम ज्यादा जाता है, 1-2 पीस चेक होता है। पर इसलिए उसको पहले हम लोग जिग बनाते हैं, जिग के बाद गेज बनाते हैं। इमीडिएट उस पीस को हम 2-4 पीस के बाद एक गेज होता है उसी के शेप का, उसको वहां पे चेक कर लेता है, ऑपरेटर चेक कर लेता है। तो एक ये एप्लीकेशन इसका। दूसरा, ड्रिल और रिमिंग और टैपिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इंडस्ट्रीज में। और फिक्चर में मिलिंग, ग्राइंडिंग, प्लेनिंग, टर्निंग, शेपिंग, बहुत सारे जैसे जैसे ऑपरेशंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसका उपयोग करते हैं। जो टूल्स होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, नए नए ऑपरेशंस होते हैं, कंपोनेंट का शेप कैसा है, कंपोनेंट का ऑपरेशन कैसा है, इसको करके और हम इंडस्ट्रीज में हमारे कंपोनेंट को बहुत ही लो कॉस्ट में ला सकते हैं।
अभी एक ही कोई प्रोडक्ट सेम बना रहा है, एक बनाता है 10 रुपए में, एक बनाता है 5 रुपए में, सेम प्रोडक्ट है, सेम स्पेसिफिकेशन है, सेम साइज है, तो ये कैसे हो सकता है? एक 5 रुपए में दे रहा है हमको, एक 10 रुपए में दे रहा है, सेम साइज सेम है, फीचर सेम है उसके, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये इसी प्रोडक्शन से पॉसिबल है। जिग एंड फिक्सर प्रेस टूल के थ्रू ही ये मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है, जिसमें उसका प्रोसेस, जो काम करने का प्रोसेस है, उसका टूल का जो डिजाइन है, उसका जिग का जो डिजाइन है, वो डिजाइन मेन होता है। डिजाइन के ऊपर वो ऑपरेशन करते हैं, डिजाइन करके जिग तैयार करते हैं, जिग तैयार करके इसको ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन का टाइमिंग शेड्यूल जो होता है वो कम समय में, कम से कम समय में, ज्यादा स्टेप्स न हो, ज्यादा जटिल जिग न हो, फिक्सर न हो, और एक्यूरेसी वाला ज्यादा हो, क्योंकि जिसके कारण हमारा कंपोनेंट जब बन के बाहर आवे तो रिजेक्ट ना हो, रिजेक्शन का भी चांस नहीं हो उसमें। अगर रिजेक्शन का चांस होगा, समय ज्यादा लगेगा और अनस्किल्ड वर्कर उस पर काम नहीं कर पाएगा या सेमी स्किल्ड नहीं कर पाएगा, तो कंपोनेंट की रेट ज्यादा होगा। और ज्यादा स्टेप्स अगर ऑपरेशन के हैं तो कोशिश के जिग में क्या होता है कि 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन भी एक साथ कर सकते हैं, तो हमारा अलग अलग स्टेप जो ऑपरेशन होता है उनको बंद करके और एक ही स्टेप्स में अलग अलग टूल के थ्रू, डिजाइन स्पेशल मशीन के थ्रू वो ऑपरेशन करने से हमारा जो प्रोडक्ट होता है, हमारा जो उत्पादन होता है, वो बढ़ जाता है। और बढ़ेगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छा एक्यूरेसी का होगा, तो उससे यह होगा कि हमारा रेट कम होगा। तो यही डिफरेंस है मार्केट में, सेम कैटेगरी का आइटम अलग अलग रेट में होने का। क्वालिटी सेम होती है, बहुत सारे हमें पेन हमारा जो होता है, सपोज करो पेन का एग्जांपल, पेन होता है, पेन हमें 2 रुपए में भी मिल जाता है और हमें 3 रुपए में मिलता है। सेम पेन एक 3 रुपए में दे रहा है, एक 2 रुपए में दे रहा है, तो 2 रुपए में देने का कारण सेम है, पर उसमें कहीं तो मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा योगदान है। बाकी क्वालिटी ठीक है, इनका अलग हो सकता है, पर उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसका बहुत बड़ा ही योगदान है। वो किस प्रोसेस से कर रहा है, उसका काम करने का तरीका, उसका मैन पावर जो यूटिलाइज कर रहा है, उसका प्रोसेस सीक्वेंस, उसका कन्वेयर स्लाइड, वो काम करने का तरीका, उसके ऊपर वो सारा डिपेंड करता है। तो जिग और फिक्सर के बारे में मैं बता चुका हूँ, बाकी और भी बहुत है, पर समय भी नहीं है, क्योंकि समय भी 1:05 हो चुका है। और इसीलिए मैं जिग और फिक्सर का उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, जिग के बारे में और फिक्सर के बारे में, दोनों में। उनका टाइप्स हो गया, उनका एलिमेंट्स हो गया, उनके पार्ट्स का मटेरियल हो गया, उनका एडवांटेज हो गया। बिना जिग फिक्सर प्रेस टूल के पॉसिबल नहीं है इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अगर करना, प्रोडक्ट को कम रेट में लाना है और कम कॉस्ट में लाना है, क्वालिटी मेंटेन करना है, तो जिग फिक्सर का बहुत ही योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस टॉपिक है ये। और आप लोग फिल्टर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सभी अगर मैकेनिकल से फील्ड से हैं, सभी मैकेनिकल इंडस्ट्री में जाएंगे, काम करने को मिलेगा। टूल रूम में ये मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, कंपनी के अंदर टूल रूम होता है और टूल रूम के अंदर डेवलप होते हैं। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू मैम। मैं मेरा टॉपिक यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद है कि आज जिग फिक्सर के बारे में कुछ समझ आया होगा, बच्चों को जानकारी मिली होगी, और आगे जब नेक्स्ट मेरा लेक्चर आएगा तो आगे मैं रेगुलर करूंगा जो बचा हुआ टॉपिक।